अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब चूँकि नया मैथमेटिक्स मार्केट में आ चुका है तो इस वक्त हम इससे रिलेटेड जो है वो मैथमेटिक्स की नई वीडियोस बनाने जा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे पहला चैप्टर हम सॉल्व करेंगे या हम इस्तेमाल करेंगे वो है यूनिट नंबर 1, रियल नंबर्स। व्यूअर्स, रियल नंबर्स को जानने से पहले हम इसकी कुछ नंबर से मुताल्लिका एक मुख्तसर सी तारीख़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने नंबर सिस्टम पर काम किया और तरक्की दी। अब इसमें जो सबसे पहले हम काम करेंगे वो है आपकी सुमेरियन तहज़ीब। ये सुमेरियंस जो है वो 4500 से 1900 BCE बिफोर द क्राइस्ट जो है। अब इसके बारे में हम मुख्तसर तौर पर बयान करने की कोशिश करते हैं कि ये एक सेक्साडेसिमल सिस्टम जो कि इब्तदा में बेस 60 पर मुनहसर था, कि इसकी बेस जो है वो 60 थी और ये एक नंबर सिस्टम ऑफ काउंटिंग था। अब इसके बारे में जो सुमेरियंस इंटीजर्स या नंबर्स सिस्टम बयान करते थे उसमें कुछ नंबर सिस्टम्स जो है वो स्मॉल कॉन्स, बीड्स मतलब दाने वगैरह जो इस्तेमाल करते थे उनकी जगह पर लार्ज कॉन्स, लार्ज परफोरेटेड कॉन्स, स्फीयर्स, परफोरेटेड स्फीयर्स, और इसमें जो नंबर्स इस्तेमाल किए जाते थे वो 10 था, 60 और जो लार्ज यूनिट था वो दैट इज़ द 600। और इसके बारे में आपको जो है वो एक नंबर सिस्टम बाकायदा जो है वो दिखाया जाएगा कि हाँ भी, ताकि आपको इसके बारे में पता चले कि ये नंबर सिस्टम क्या था। उसके बाद जो अगली तहज़ीब थी वो थी इजिप्टियन। अब ये जो इजिप्टियन का दौर था ये 3000 से 2000 कबल मसीह था। अब इसके बारे में भी ज़ाहिरी बात है कि इन्होंने जो है वो डेसिमल सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया था और कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए थे जो लेफ़्ट से राइट जो है वो इन सिंबल्स को लिखते थे। और हाईएस्ट डिनोमिनेटर, फॉर एग्ज़ाम्पल इनका लिखने का तरीक़ाकार ये था कि अगर एक नंबर इनके पास अगर है कि 2525 2525, तो उसको लिखने का तरीक़ाकार इनका ये था कि वो इस तरीके से लिखते थे कि सबसे पहले 2000, देन 500, फिर ये 20 लिखते थे। उसके बाद जो है इन्होंने 5 को इस्तेमाल करना है कि किसी भी नंबर को इस्तेमाल करने के लिए ये लोग इस नंबर सिस्टम को इस तरीके से इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जो तीसरी तहज़ीब जिनमें नंबर सिस्टम को इस्तेमाल किया था वो रोमन थे।
अब रोमन्स ने इन नंबर्स के बारे में कोई ख़ास तरक्की तो नहीं की, लेकिन कुछ सिस्टम इन्होंने मुतारिफ़ करवाया था कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर ये 10 तक तो इनकी काउंटिंग आसान थी, लेकिन जिस वक्त 10 से आगे ये नंबर लिखना चाहते थे तो ये नंबर लिखने इतने आसान नहीं थे, इसलिए इनका कोई एक प्रॉपर नंबर सिस्टम मौजूद नहीं था। लेकिन इनको लिखने के लिए कुछ नंबर्स को इन्होंने मुतारिफ़ की करवाया था कि सपोज़ अगर यहाँ पर ये आई है तो ये इक्वल्स टू 1 लिखते थे। अगर यहाँ पर v है, v को 5 लिखते थे। x है तो उसके लिए वो 10 के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर अगर वो 50 के लिए कोई लेटर इस्तेमाल करते थे तो वो l था, और इसी तरह अगर 100 के लिए वो इस्तेमाल करते थे तो वो कैपिटल C था। फिर d इक्वल टू 500, और इससे बड़ा नंबर जो ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्तेमाल करते थे वो 10,000 था, वो 1000 है। इसके बाद जो जिस तहज़ीब ने नंबर सिस्टम पर काम किया था वो लोग थे इंडियन। अब इंडियंस का जो सबसे बड़ा कारनामा कि इन्होंने जो ज़ीरो था, जिसको ये ज़ीरो का सिस्टम मुतारिफ़ करवाया था, और ज़ीरो के बाद मुतारिफ़ करवाने के बाद जो है नंबर सिस्टम के अंदर काफ़ी तरक्की मुमकिन हुई, क्योंकि इसके बगैर तरक्की मुमकिन थी ही नहीं। अब और आजकल भी यही नंबर सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है, और ये पूरी दुनिया में यही नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि जो नंबर होता है वो 1 से 9 तक 1 to 10 डिजिट्स जो है वो चल रहे हैं, और आजकल दुनिया भर में यही सिस्टम चल रहा है। इसीलिए इस सिस्टम को इंडो अरब सिस्टम नंबर ऑफ सिस्टम भी कहा जाता है। अब इंडो अरब नंबर सिस्टम इसको इस वजह से कहा जाता है कि इंडियंस ने इस नंबर सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया, और जो अरब लोग थे वो तिजारत करते थे, तो उस तिजारत के हवाले से जब वो दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक में, तो उन्होंने इस नंबर सिस्टम को वहाँ पर मुतारिफ़ करवाया था। उसके बाद जो अरब्स थे, अब इन अरबों की जो तहज़ीब है वो, अब चूँकि ज़ाहिरी बात है इनको मुतारिफ़ करवाने वाले अरब लोग ही थे कि नंबर सिस्टम जो डेसिमल नंबर सिस्टम था। अब इसमें जो सबसे बड़ा कारनामा अरब सिस्टम में था वो मूसा बिन अल ख्वारिज़मी था। अब ये जो मूसा बिन अल ख्वारिज़मी था, इसने जो नंबर सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, तो नंबर सिस्टम मुतारिफ़ करवाने के बाद मज़ीद जब इस नंबर सिस्टम को तरक्की दी गई, तो इसमें एक नंबर सिस्टम 1, इस नंबर सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया गया। तो इस नंबर सिस्टम को हम नेचुरल नंबर या कुदरती अदाद का सेट भी कहते हैं। नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। ये तो थी कि इन नंबर सिस्टम के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ। अब इस मुख्तसर तारुफ के बाद हम देखना चाहेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। अब रियल नंबर
दो किस्म के नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। अब इसमें सबसे पहले जो है वो रैशनल नंबर्स आएंगे। और दूसरा इरेशनल नंबर्स आएंगे। अब ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये भी दो किस्म के होते हैं। इसमें सबसे पहले टर्मिनेटिंग नंबर्स, और अब टर्मिनेटिंग के बारे में आगे जो है वो मज़ीद आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर्स किस तरीके से होती हैं। एक होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं ना, तो ये रियल नंबर्स जो है वो दो किस्म के नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, जो जैसा कि पहले जो है वो आपको बता दिया गया है कि एक रैशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और इसका जो सेट होता है वो पी ओवर क्यू, जिसमें पी और क्यू जो है बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। कि इससे मुराद ये कि डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं लेंगे, वरना वो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले रैशनल नंबर्स के अंदर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं। अब टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि टर्मिनेट का मतलब आप जानते हैं कि टर्मिनेट का मतलब टू फिनिश, कि ख़त्म हो जाना। कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड होता है और इसमें जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें अगर मैं 1/4 लेता हूँ, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा 0.25। इसी तरह अगर मैं 8/25 को डिवाइड करता हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू 0.32। फिर अगर मैं 3/8 को डिवाइड करता हूँ तो 0.375, और लास्ट पे 4/5 का मतलब 0.8। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स मैंने डिवाइड किए हैं वो डिजिट पर ख़त्म हो रहे हैं और मज़ीद डिवीजन इसकी नहीं चल रही। तो इसी बिना पर ऐसी फ्रैक्शंस को हम, या ऐसे नंबर्स को हम, रैशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का नाम देते हैं। उसके बाद इसकी जो दूसरी टाइप है रैशनल नंबर्स की, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि ये जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में जो रिमाइंडर है वो कंटिन्यू रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, और इसी तरीके से जो है उसकी डिवीजन मुसलसल कंटिन्यू रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/3 इज़ इक्वल टू 0.333 एंड 3। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ डॉट्स लगाए हैं,
तो डॉट्स का मतलब कि इट विल बी कंटिन्यू। और इसको जो लिखने का एक तरीकाकार होता है कि इसमें जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार एक दफ़ा बार लगा देंगे, तो बार का मतलब कि ये कंटिन्यू रहेगा, ये चलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनेटली। इसी तरीके से 1/6 है, तो 1/6 का मतलब 0.166666। और अगर यहाँ पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि 0.1 और 1 के बाद जो 6 है दैट इज़ द रिपीटिंग डिजिट। तो 6 जो है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनेटली। ठीक है। तो इसी तरीके से मज़ीद ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हम और भी कई ले सकते हैं। और एक जिसके बारे में बड़ा तजस्सुस लोगों को रहता है कि इसको कहते हैं जी 22/7, ये एक इरेशनल नंबर है कि ये पाई के बराबर होता है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जो है मैं बताता चलूँ कि 3.1428571 1428571 एंड अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि 1428571 अब हर 5 डिजिट्स 6 डिजिट्स के बाद ये मज़ीद रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3.14285 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो ये कई रेपिटिशंस में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक 22/7 एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर नहीं है। इसके बारे में बताना ज़रूरी था। अब ये तो हो गई हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और इसके बारे में ये भी बताता चलूँ कि ये इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। रिकरिंग का मतलब कि जो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी इनको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का नाम भी देते हैं। उसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में ये बात याद रखनी है कि जिस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को P/Q फॉर्म में लिखते हैं, तो P/Q फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और उसमें रिपीटिंग भी नहीं होंगे। और कुछ रेडिकल साइंस के अंदर कुछ नंबर्स आ जाते हैं कि जो कंटिन्यू रहते हैं, वो नॉन रिपीटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। इसीलिए इन इरेशनल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का नाम भी देते हैं। अब चूंकि इसको क्वोशंट की सूरत में नहीं लिख सकते, तो इसमें जो सबसे पहला काम एक पाई, दुनिया के अंदर फेमस नंबर, अब ये इक्वल होता है 3.14192658397932 और आगे ये मज़ीद चलता जाएगा और इसकी फ्रैक्शंस ख़त्म नहीं होंगी। एक इसको यूलर नंबर भी कहते हैं। इसकी जो एक मखसूस वैल्यू इसकी भी होती है कि ये 2.71182821845904
और ये मज़ीद आगे कंटिन्यू रहेगा। दिस इज़ आल्सो एन इरेशनल नंबर। और इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ जाएगा तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। अगर इसको डिवाइड करें तो 1.41421562373009 ये भी एक नंबर होगा। व्यूअर्स, ये तो था कि हाँ भाई हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स। इसी तरीके से अब आपको ये बताते चले कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। मैंने आपको 2 किस्म के नंबर्स बताए, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स में आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में बताया था। तो असल में जो रियल नंबर्स होती हैं ना, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। दैट इज़ इक्वल टू द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। तो इसमें तकरीबन क्या बल्कि हर किस्म का नंबर जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये तो मुख्तसर तारुफ था रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में और मज़ीद के रियल नंबर्स के बारे में। अब अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और मज़ीद इनके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। और डिफरेंट टॉपिक्स जो इस एक्सरसाइज के अंदर 1.1 के अंदर इस्तेमाल होंगे उनको भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।